नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू के बारे में, जो कि है सिविल प्रक्रिया संहिता और जो परिसीमा अधिनियम है लिमिटेशन एक्ट। इसके बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट जो सिविल प्रोसीजर होती है वो जो जिस प्रक्रिया के तहत संचालित होती है, यहाँ पर हमें उसकी बुक के बारे में पढ़ना है। तो बुक जो है स्पेशली आज हम यहाँ पर दो राइटर्स के आपको बताएंगे और इनमें से हम आज के वीडियो में जो है इसके बारे में बात करते हैं, जो कि है सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक और जिसकी राइटर है डॉक्टर बसंती लाल बावेल। तो चलिए आइए हम इस बुक के बारे में महत्वपूर्ण जो है चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इसके बारे में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो इसका इंडेक्स देखना है, इसकी कुछ स्पेशल बातें देखना है और इसका जो प्राइस है वो देखना है। तो चलिए, ये इसका फ्रंट पेज है, आप देखिए। एंड इसका हम यहाँ पर बिल्कुल ऑर्डर में ही चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ये इसका एडिशन जो है 22वां एडिशन है 2022 का जो हमें मिला, और जो बुक का प्राइस है वो है 530 रुपये। तो ये आपको 20% डिस्काउंट में मिल सकती है नियरेस्ट जो भी बुक सेलर है वहाँ से। चलिए अब हम आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके जो इंडेक्स है उसके बारे में। तो इसका जो इंडेक्स है हम देखते हैं यहाँ पर सीपीसी को जो है चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। इस बार इस बुक ने थोड़ा सा अलग किया है। हमेशा जो सेंट्रल लॉ एजेंसी अपनी बुक जो पब्लिश करता है तो यहाँ पर वो जो है उस पर्टिकुलर सेक्शंस का क्रमांक लिखता है और फिर उसको बताता है। यहाँ पर इसने जो है जो मुख्य टॉपिक्स है उसको हाईलाइट किया है। तो सीपीसी क्योंकि एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 151 सेक्शंस होते हैं और 51 आदेश होते हैं। सो अब चलिए हम देखते हैं। तो धारा एक हम जो इसमें प्रारंभिक अध्याय 1 दे रखा है, इसमें संहिता का इतिहास, नाम, विस्तार और प्रारंभ दे रखा है, जो कि धारा 1 के अंतर्गत आता है। तो ये इतना सब कुछ होने वाला है, आप इसके इंडेक्स से देख सकते हैं। सेकंड में है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस इसमें मुख्य रूप से दे रखी है जिसकी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पहली डेफिनेशन संहिता की, दूसरी आज्ञप्ति की। आज्ञप्ति के बारे में ये कुछ आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और तीसरी डेफिनेशन जो है हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो क्रमांक लिखे हुए हैं सेक्शन 2 और सब सेक्शन इसका 3। आज्ञप्तिधारी इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनकी इतनी डेफिनेशन होने वाली है। तो ये कुछ होने वाला है। अध्याय 3 में यहाँ पर, और इसी ये जो है धारा 2 में था, अब यहाँ पर अध्याय 3 में न्यायालयों की अधीनस्था एवं संहिता की प्रयोजनता के बारे में सामान्य जो उपबंध है धारा 3 से 8 तक के प्रावधान यहाँ पर दे रखे हैं। धारा 4 में जो है क्षेत्राधिकार एवं सिविल प्रकृति के वाद के बारे में बता रखा है, जो कि सेक्शन 9 में है। विचाराधीन न्याय धारा 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। और इसके बाद है धारा 11। तो धारा 11 में यहाँ पर दे रखा है रेस जुडिकेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या दे रखा है अंदर, वो यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्स के फॉर्म में मिल जाएगा और इसी के फॉर्म में हमें जो है इसको अंतिम रूप से याद भी रखना है। और यहाँ पर क्या कुछ खास है इसके बारे में, अध्याय 7 में अपरवाद का वर्जन विदेशी निर्णय, जो कि धारा 12, 13 एवं 14 को लेकर है। वाद संस्थित करने का जो स्थान है 15 से 21 तक यहाँ पर दे रखा है अध्याय 8 में। इसके अलावा यहाँ ये देख लीजिए, ये इतना सब कुछ मिलेगा। और धारा अध्याय 9 में जो है वादों का जो अंतरण दे रखा है धारा 22 से 25, और धारा 10 में दे रखा है, अध्याय 10 में दे रखा है वादों का जो है संस्थित किया जाना एवं वादों के पक्षकार, जो कि धारा 26 आदेश 1 से 4 तक है, एवं 4। नेक्स्ट अध्याय है वादों की रचना, आदेश 2 में दे रखा है। फ्रेम ऑफ स्यूट, इसके में टॉपिक्स ये कुछ रहने वाले हैं। और फिर अध्याय 12 में दे रखा है समन के बारे में। तो समन से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अध्याय 13 में दे रखा है साधारण अभिवचन। ठीक है, आदेश 6 के तहत यहाँ पर दे रखा है। तो ये कुछ रहने वाला है। अध्याय 14 में दे रखा है वाद पत्र, जो कि आदेश 7 के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर रहने वाला है ये कुछ, और फिर है अध्याय 15 में लिखित कथन, प्रतिसाधन एवं प्रतिदावा, जो कि आदेश 8 के अंतर्गत आता है। ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। और पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या परिणाम होता है, आदेश 9 के तहत दे रखा है। यहाँ पर ये सब कुछ है। अध्याय 17 में न्यायालय द्वारा पक्षकारों से पृच्छा, आदेश 10 के अंतर्गत दे रखा है। अध्याय 18 में प्रकटीकरण, प्रश्नमाला एवं निरीक्षण के बारे में दे रखा है, जो कि आदेश 11 में हमको पढ़ना है।
इसके बाद ये सब कुछ रहने वाला है। फिर एडमिशन स्वीकारोक्तियाँ जो रहती है आदेश 12 के तहत हमको पढ़ना है, आदेश 13 में हमको पढ़ना है दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना, परिबद्ध किया जाना एवं लौटाया जाना। यहाँ पर ये कुछ हमको मिलने वाला है। अध्याय 21 में वाद पत्रों का निश्चय किया जाना, अध्याय 22 में प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा, आदेश 15 के तहत, आदेश 23 में स्थगन एडजर्नमेंट, आदेश 17 के तहत और अध्याय 24 में वादों की सुनवाई में साक्ष्यों से प्रत्याहार, जो कि आदेश 18 था, धारा 138 के तहत हमको पढ़ना है। शपथ पत्र, अध्याय 25 में हमको धारा 30 से 139 एवं आदेश 13 के तहत शपथ पत्र को देखना है। यहाँ पर फिर निर्णय में आज्ञप्ति के बारे में दे रखा है। धारा 33 एवं आदेश 20 में आज्ञप्ति और निर्णय आगे भी परिभाषा के तौर पर दे रखा है। तो यहाँ पर उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है। ये सब कुछ रहना है। अध्याय 27 में दे रखा है ब्याज एवं खर्चे, जो कि धारा 34, 35 से तथा 35B में आदेश 20A तथा 25 के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर इस बुक की विशेष बात यह है कि इसने धाराओं के साथ आदेश को फिक्स करके रखा हुआ है। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये किस धारा से एसोसिएट है और इसमें क्या आदेश आ सकता है, वहाँ पर ये दे रखा है, तो ये इसके तहत दे रखा है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है आज्ञप्ति एवं आदेशों का निष्पादन, जो कि धारा 36 से 74 एवं आदेश 21 तक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ये सब कुछ पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सीपीसी काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, ये रहेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो पक्षकारों की मृत्यु, विवाह एवं शोधा क्षमता, आदेश 22 के अंतर्गत जो दे रखा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार अध्याय जो नेक्स्ट चैप्टर है वादों का प्रत्याहरण, समायोजन, समझौता एवं न्यायालय में देनगी के बारे में आदेश 23 एवं 24 में यहाँ पर बता रखा है। और फिर हम चल रहे हैं, फिर है कमीशन, जो कि 75 से 78 तक सेक्शंस के अंतर्गत आता है। आदेश 26 की यहाँ पर बात की गई है और आदेश 32 में जो है निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इतने टॉपिक्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अस्थायी व्यादेश तथा वादकालीन जो आदेश है वो सीपीसी में किस प्रकार रिलेटेड है, इन सेक्शंस और इस आदेश में दे रखा है। तो उसकी पूरी डेफिनेशंस यहाँ पर है। प्रापक रिसीवर की नियुक्ति जो होती है इन आदेश 40 नियम 1 से 5 तक दे रखा है। फिर अपील, मूल आज्ञप्तियों से अपील, नेक्स्ट चैप्टर में धारा 96 to 99 एवं आदेश 41, इतने टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार फिर सेकेंड अपील धारा 100 से 103 एवं आदेश 42, यहाँ पर मिलेगा आदेशों से अपील, यहाँ से इस प्रकार से हमको मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में अपीली न्यायालय की शक्तियाँ दे रखी है, धारा 107 से 108। फिर उच्चतम न्यायालय में जो अपील होती है तो इन सेक्शंस के तहत और आदेश के तहत दे रखा है। फिर निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील आदेश 44 के अंतर्गत, निर्देश रेफरेंस धारा 113 आदेश 46 दे रखा है। फिर रिव्यू के बारे में धारा 114 आदेश 47 के बारे में दे रखा है। फिर रिवीजन धारा 115 के बारे में यहाँ पर जो दे रखा है। फिर हमें मिलेगा रूल्स, ठीक है, रूल्स में इतना हमको पढ़ना है। फिर हमको दे रखा है विशिष्ट मामलों में वाद जो होते हैं तो उसके बारे में धारा 79 to 82 और आदेश दे रखे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर टॉपिक को महत्व दिया गया है, इसलिए ऑर्डर सेक्शंस हमें आगे पीछे देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट बीच बीच में देखने को मिल रहा है। इसी से ही आपको इस बुक की जो है विशेषता या कमियां समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आदेश 33, यहाँ पर ये कुछ मिलेगा अचल संपत्ति के बंधन के संबंध में। फिर धारा 88 एवं आदेश 35 के रिगार्डिंग यहाँ पर हमको मिलेगा। फिर इस प्रकार से ये टॉपिक्स सब देखने को मिलेंगे और मिससेलेनियस हम देख सकते हैं। मिससेलेनियस में हमको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से, और सार समरी, जो समरी है उसमें लास्ट में हमको ये कुछ देखना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया था कुछ समय के लिए। और ये और लीडिंग केस यहाँ पर अंत में आ रहे हैं हम। बहुत सारे चैप्टर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये
एक्ट होता है और यहाँ पर विधि के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट केस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर इस बुक की विशेषता है जो हमको अंदर पढ़ना है। देन इसके अलावा यहाँ पर इस जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी इसी बुक में दे रखा है। तो CPC से रिलेटेड ये जो जजमेंट है वो दे रखे हैं। पेज क्वालिटी जनरली जो सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक की रहती है वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। एक चैप्टर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखिए बुक के तो 516 रहने वाले हैं। और लास्ट में यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी यहाँ पर जो है दे रखा है। लिमिटेशन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो लास्ट में छोटा सा ये लिमिटेशन एक्ट दे रखा है क्योंकि जनरली इसकी भी जो है सिलेबस में इसकी भी एक यूनिट होती है। तो ये है इस बुक के बारे में सभी बातें। इसके अलावा इस बुक के ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों बुक में से कौन सी बेस्ट है? ये वाली जो बुक है जो है त्रिपाठी राइटर की है और इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस की है। आज हमने आपको इस बुक के बारे में बताया। तो इस बुक की स्पेशल और नेगेटिव दोनों ही बातें हम बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। जो एक्ट में भाषा इस्तेमाल की जाती है उसमें कुछ कभी कभी हिंदी में इतना टफ रहता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको उसकी जगह जो टफ वर्ड है उसके पर्यायवाची वर्ड यूज़ करके उसको बहुत आसान शब्दों में बना के रखा है। ये इसकी स्पेशल चीज़ है। और दूसरी बात यह है इसकी कि यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक अगर जैसे ये टॉपिक दे रखा है तो इससे रिलेटेड अगर कोई धारा होगी, आदेश होगी, तो वो एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने बहुत जगह ऐसा बताया है कि ऐसा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये वाला कि वाद को संस्थित किया जाना है, वादों के पक्षकार, तो ये आदेश 1 एवं 4 के अंतर्गत भी आता है। धारा 26 में भी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनको एक ही जगह पर जो है ज्वाइन करके दिया है कि किस प्रकार से धारा में क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक के बारे में और आदेश में क्या लिखा हुआ है, ये बातें हैं एक ही जगह पे मिल रहा है। अब इसकी नेगेटिव बात कहें तो इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑर्डर में नहीं दिया है, क्रम से नहीं दिया है। जैसे धारा 1 2 3 4 5 6 करके फिर आदेश 1 2 3 4 करके नहीं दे रखा है, क्योंकि वो चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका ये ड्रॉबैक लगा। इनफैक्ट यहाँ पर सारे आदेश नहीं दे रखे हैं, कुछ कुछ छोड़ रखे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपियर होना चाहें तो बुक बेस्ट है। अगर आप नॉलेज पर्पज से देखें और चाहते हैं कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली बुक बेस्ट रहेगी, जिसका हम रिव्यू लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है लाइन से दे रखा है। ठीक है, एकदम ऑर्डर में दे रखा है, लेकिन इसकी भाषा वही है जो कि एक्ट की रहती है, थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो आज के वीडियो में यही, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप बुक खरीदने का सोच रहे हैं, जो कि खरीदनी चाहिए निश्चित रूप से, अगर आप लॉ के किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आपको बुक से ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्ट होता है उसको बहुत आसान शब्दों में और इसके जजमेंट जो इसके रिगार्डिंग किसी सेक्शन के ऊपर जजमेंट पारित होते हैं वहाँ पर दिए रहते हैं। तो बुक से पढ़ना बेस्ट है। अगर आप सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक खरीदना चाहते हैं तो हमने बुक का रिव्यू दे दिया है आपको, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम एक बुक को और यहाँ पर रिव्यू करेंगे। तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए कि हम किस बुक का नेक्स्ट रिव्यू करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।